तो हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो हैज़ रियल रूट्स। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें पी की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे तो इसको फिर से आप पढ़ें एक बार और कि हमें क्या फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें जो पी की जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस क्वाड्रेटिक जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो अगर रूट्स रियल होते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता है जो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, ओके, जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, अब आप जो है डिस्क्रिमिनेंट जानते हैं क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है डी की जगह बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिख लेंगे। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ये, इसकी हम कंपैरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म से करा देंगे और वहाँ से ए बी सी को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए, पहले ए फाइंड आउट करेंगे। ए कितना है, कंपैरिजन करा लेते हैं। ए बराबर वन, बी बराबर माइनस टू पी प्लस वन, सी बराबर पी स्क्वायर। अब ये ए बी सी की जो वैल्यूज़ हैं ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में रख लेंगे। ठीक है, और फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि रियल रूट्स, अगर कभी भी रियल रूट्स की बात होगी तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो हमेशा जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, पी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, पूरी जो इनइक्वलिटी है इसे इनइक्वलिटी बोलते हैं, फोर से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब फोर से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा पी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, फिर पी प्लस वन का जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू पी माइनस पी स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पी स्क्वायर कट गया तो ये आ जाएगा टू पी प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से हम लोग पी की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं कि चलिए पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। टू पी प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो टू पी प्लस वन मतलब क्या करेंगे, जैसे प्लस वन है तो दोनों साइड में माइनस वन कर लेंगे, जिससे जो जो एल एच एस है आपका वो वन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो टू पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। तो यहाँ से फिर से इस इनइक्वलिटी को टू से डिवाइड कर देंगे तो p इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन बाई टू आ जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब क्या करेंगे, देखिए जो p की जो वैल्यू है वो माइनस वन बाई टू से, मतलब p की जो वैल्यू है माइनस वन बाई टू से ग्रेटर है या फिर उसके इक्वल है। ठीक है, तो अगर नंबर लाइन पर अगर हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं तो माइनस वन बाई टू से बड़ी जितनी भी लार्जर वैल्यूज़ हैं वो p के लिए आएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा था, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी माइनस वन बाई टू। ठीक है, क्योंकि p की सभी वैल्यूज़ माइनस वन बाई टू से बड़ी हैं। ठीक है, तो इस वजह से p बराबर माइनस वन बाई टू आंसर होगा।